हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल के माध्यम से। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़ जो कि है एनसीईआरटी ज्योग्राफी बेस्ड एमसीक्यूज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि देखिए, मैंने आप लोगों के लिए मैंने शेड्यूल बिल्कुल तैयार किया हुआ है कि हम जो है डेली क्या करेंगे, एक एपिसोड करेंगे। डेली एक एपिसोड जो है मैं आपको अपलोड करूंगा, जिसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो है हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए, जैसे आज फर्स्ट डे है ना, तो क्लास 6 के जो हमने आज फर्स्ट है तो चैप्टर 1 to 4 को कवर करेंगे, ठीक है। इसमें आपको एमसीक्यूज़ के साथ साथ क्या क्या है, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल उसमें इस मतलब पूरे जो लास्ट में जब सीरीज़ एंड हो जाएगी, आपको मैं जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, जितने भी एग्जाम से पूछे गए हैं, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो या यूपीएससी के जो भी सिविल सर्विसेज हैं, या कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, या पीसीएस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स में अगर पीवाईक्यूज़ पूछे गए हैं तो सारे क्वेश्चंस को भी हम इसमें आपको कवर करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो या पीसीएस की हो या जिसमें भी, है ना, कंपटीशन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें क्या है कि एनसीईआरटी एक काफ़ी एक पाइवटल रोल जो है प्ले करता है और उसका एक कंपोनेंट है ना। आज के टाइम में सब में क्या है, एक पार्ट बन चुका है एनसीईआरटी। सो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी जो है प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको जैसा कि मैंने बता दिया, साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। सो जैसी क्लास एंड होगा, मैं आपको टेलीग्राम में क्या है, जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप आराम से जो है इसके एक्सप्लेनेशन के साथ है, ठीक है। तो जो एमसीक्यूज है साथ में एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से जो भी है ना, तो आप उसको पढ़िए। और बाकी जो है, जो भी फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहे हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कीजिए या टेलीग्राम में आप अपने डाउट्स को हमें भेजिए, हम उसको डाउट को क्लियर करेंगे, राइट। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो सबसे पहला आज अगर आज बोले तो फर्स्ट डे है, क्लास 6 के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6 to 12 जो है ज्योग्राफी के मैंने सब क्लास को मैंने कवर किया है, जो कि आज फर्स्ट डे है। तो चैप्टर 1 to 4, ठीक है, चैप्टर 1 to 4 को हम कवर करेंगे। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन है ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज moon can only be seen once in a month, and the second one says the day of full moon is called पूर्णिमा। यानी आपको देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें ना, अगर आप लॉजिकली अगर भी देखें तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मून कैन ओनली बी सीन वंस इन अ मंथ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शेप या आपको पोजीशन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि किसी भी टाइप का शेप हो सकता है मून का, किसी टाइप का किसी भी जगह जो है मतलब लोकेटेड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जो है पूरे महीने में बहुत टाइप के जो है, बहुत शेप के मून जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है रॉन्ग हो गया। सेकेंड है द डे ऑफ फुल मून इज कॉल्ड पूर्णिमा, ठीक है। तो पूर्णिमा आपको पता होना चाहिए कि इसको फुल मून भी कहा जाता है, और एक होता है न्यू मून, ठीक है। क्या होता है, एक न्यू मून होता है, एक फुल मून होता है। न्यू मून को हम कहते हैं अमावस्या की रात, आपने देखा होगा, जहाँ आपको चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता, उस रात को लाइट बिल्कुल विजिबल नहीं रहता है ना। और फुल मून के दिन क्या होता है कि जो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, लाइट जो है बिल्कुल, मून लाइट जो बिल्कुल विजिबल रहता है, आप आसपास की चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पूर्णिमा। और इसकी ऑप्शन की अगर बात करें, फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है। सेकंड क्या है, द डे ऑफ फुल मून, ठीक है, यानी फुल मून को क्या कहते हैं, पूर्णिमा, बिल्कुल सही है। सो ओनली स्टेटमेंट 2 जो है सही है। और इसमें अगर बात करें, ऑप्शन बी जो है इसका सही होना चाहिए। अगर आप बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फुल मून, एक मिनट, ये रहा, देखिए ये है न्यू मून, ये है फुल मून, ठीक है। और ये दोनों के बीच में का जो डिफरेंस रहता है ना, अप्रॉक्स आप समझ लीजिए कि 2 वीक का जो है डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में। यानी 14 से 15 दिन में आपको जो है न्यू मून टू फुल मून जो है पूरा बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है, और वापस जो है 15 दिन, यानी यही 2 वीक के इंटरवल में वापस जो है फुल मून टू न्यू मून हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो न्यू मून और फुल मून क्या है। और फिर भी इसका डिटेल्स में हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में पूरा आपको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हो गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका बी होगा। और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फुल मून और नाइट, फुल मून नाइट है, उसको पूर्णिमा भी कहते हैं। और यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस
इन अबाउट अ मंथ टाइम, यानी आप एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए 14 दिन के इंटरवल में क्या होता है, ब्लैक न्यू मून से फुल मून होता है, वापस जाने में क्या होता है, मान लीजिए कि अप्रोक्स क्या होता है 2 वीक एक अगेन लग जाता है, तो एक महीना में आप जो है एक बार ही जो है फुल मून देखने को मिलता है, राइट। तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम, राइट। सो ऑप्शंस आर जुपिटर, सैटर्न, मार्स एंड यूरेनस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अराउंड क्या है, रिंग्स हैं। ठीक है, सो जितने भी ऑल ऑफ द आउटर जो गैसियस प्लैनेट्स हैं, है ना, जिसका नाम आपको अगर बोले तो क्या हो जाएगा, जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चारों जो प्लैनेट्स हैं, है ना, जो गैसियस प्लैनेट्स हैं, इनके अराउंड क्या होता है, दे हैव रिंग्स अराउंड देम। ठीक है, और ये जो रिंग्स होते हैं वो किस चीज़ के बने रहते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स के बने रहते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस में अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो देखिए इसमें ऑप्शन जो 3 है वो बिल्कुल गलत होगा, मार्स नहीं है। ठीक है, तो यानी जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस 3 जो है, यानी 1, 2 एंड 4 आप देखिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 4 ही जो मैच कर रहा है, 1, 2 एंड 4, जो कि जिनके अराउंड जो है रिंग्स फॉर्म होते हैं। फिर भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या है, सॉल्यूशन डी है, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम एंड दिस आर जो है बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, दिस रिंग्स में बीन सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा ये जो है, और इसमें थोड़ा एक और चीज़ मैंने स्टैटिक चीज़ भी ऐड किया हुआ है, या करंट से रिलेटेड कोई भी अगर इससे रिलेटेड जो है अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी करंट में हो तो उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये है 2023 में। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कि पहले जुपिटर था जो कि सबसे ज़्यादा जिसका मून्स हुआ करता था। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल उसको पीछे करके जो है वापस सैटर्न जो है वापस अपने पोजीशन पे आ गया। सैटर्न रीगेन्स स्टेटस एज द प्लैनेट विथ मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा मून किसका है तो वह है सैटर्न, उसका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो की है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर रिप्रेजेंटिंग different locations as measured from the center of the earth are called latitudes. And the second one is the axis of earth is one of such latitudes. Third one is the latitude of equator divides earth into 2 equal parts. ठीक है, तो इसमें देखिए बेसिकली जो लैटिट्यूड की बात की होगी और इसमें लैटिट्यूड और एक्सिस की बात की गई है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं पहले कि देखिए ये है आपका अर्थ, एक मिनट, देखिए ये है अर्थ। ठीक है, थोड़ा ठीक से बनाते हैं, है ना, ये है अर्थ, और आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात की है, यानी जो एक सेंटर से डायमीटर जो क्रॉस करता है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री। ठीक है, जो कि इक्वेटर पे जाता है, इक्वेटर है, और इसे हम क्या कहते हैं, ये जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी इसके ऊपर हो या नीचे हो, इस सारे को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और दूसरी चीज़, ये पॉइंट होता है ना, आपने ग्लोब देखा है क्या, ग्लोब में जो ये पॉइंट होता है ना, जो ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है निडल, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नॉर्थ पॉइंट, इसे बोलते हैं साउथ पॉइंट, है ना। और ये जो ग्लोब है ना, एक्चुअली ये तो क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस है, राइट। सो आपको अगर अर्थ में अगर आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे, ये ग्लोब पे हम आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि किस टाइप का जो हमारा अर्थ है, राइट। तो ये हो गया, क्या हो गया, आपको पता चल गया कि ये जो 2 डॉट हैं, ये हो गया नॉर्थ पॉइंट और साउदर्न पॉइंट हो गया आपका, और बाकी जो है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये हो गए लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो इसमें हम देखिए क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ वन ऑफ सच लैटिट्यूड। अब देखिए एक्सिस क्या होता है, हमने आपको बताया कि जो आपने ग्लोब देखा होगा ना, ग्लोब पे क्या होता है, ये जो निडल होता है जो पास होता है थ्रू आउट द ग्लोब, अगर बात करें दोनों पॉइंट से, तो इसको बोलते हैं एक्सिस। तो ये आपको पहले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी नहीं है, है ना, तो ये जो एक्सिस होते हैं, ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये तो आपको क्या है, ये लैटिट्यूड्स नहीं है, तो दूसरा क्या ऑप्शन, ये तो गलत हो जाएगा। और थर्ड जो है, इसी थर्ड क्या बताया गया, थर्ड में बोला गया है कि जो लैटिट्यूड जो है ना ऑफ इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी अर्थ को जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, यानी इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो आपको जो है स्टेटमेंट 3 भी क्या है, सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड जो है बिल्कुल सही है, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें अगर बात करें ऑप्शंस में, तो ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली
ये बिल्कुल सही होना चाहिए, राइट। देखिए अब सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ सी, और इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया। अब ये देखिए इसमें क्या बोला गया, जो ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, ठीक है। और ये सारे इमेजिनरी लाइन्स हो, ये देखिए यहाँ पे जो ग्लोब को डिवाइड करता है दो भाग में, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा आराम से, पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो कि यहाँ पे देखिए बात किया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिप्रेजेंट्स लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है द रीजन ऑफ अर्थ बिटवीन देम इज कॉल्ड टॉरिड जोन, यानी किसके रीजन की, किन रीजन के बीच की बात की जा रही है, किन दो के बीच के रीजन की बात की जा रही है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच की बात की रही है, ठीक है। तो हमने आपको जैसे बताया कि लैटिट्यूड होता है क्या, ये होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है। दूसरी चीज़ अगर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, यही हॉरिजॉन्टल लाइंस ही होती है, बस इक्वेटर 0 डिग्री से कितना होता है, नॉर्थ में जाइएगा 23.5 डिग्री और साउथ में आइएगा 23.5 डिग्री, यानी सेम डिस्टेंस है, बस आप नॉर्थ में जाना है साउथ में आना है। नॉर्थ में जा रहा है तो आपको इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, इसको बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसको बोलते हैं जो साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या क्या बोलते हैं, एक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्थ में, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि साउथ में, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बताया था, सेकंड है कि द रीजन ऑफ द अर्थ बिटवीन देम इज कॉल्ड टॉरिड जोन, ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जो बीच के एरिया है ना, उस रीजन को क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। टॉरिड जोन बोलने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना, मतलब आपको थ्रू आउट द ईयर जो है सनलाइट जो है क्या वो डायरेक्टली इस पर पड़ती है ना, यानी इस रीजन पे पड़ती है, ठीक है। 23 डिग्री हाफ एंड नॉर्थ टू 23 हाफ जो है साउथ तक, ठीक है। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये है टॉरिड जोन, ये वाली पूरे एरिया जो है क्या है, टॉरिड जोन है। यहाँ पे सन है, यहाँ से पूरा लाइट जो है यहाँ पे पड़ता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी मतलब बारिश हो गया, धूप हो गया, सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर जो है आपको इसी रीजन में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप बियॉन्ड दो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, यानी 23.5 डिग्री, तो आपको जो है टेम्परेचर क्या है धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, है ना, मॉडरेट होते जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे ये टेम्परेट बोलते हैं, और ऊपर क्या है फ्रिजिड, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। सन की लाइट जो है एकदम बिल्कुल हल्का पड़ेगी, क्योंकि स्लैंट हो जाता है ना, तो बिल्कुल हल्का पड़ता है बहुत, ये जैसे खास करके जो आप रसिया देखे होंगे, है ना। तो ये सारे रीजन यहाँ पड़ते हैं, बिल्कुल बर्फ़ रहता है, और पूरे साल क्या रहता है, बर्फ़ जमा रहता है, ठीक है। यहाँ पे लाइट बहुत कम पड़ता है। तो ये हो गया फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन आप समझ गए होंगे, और इसको डिटेल्स में अगर भी आपको पढ़ना हो तो यहाँ पे पूरा बिल्कुल पूरा डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कराया है। देखिए हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, जो जितने भी डिफरेंट हीट जोन्स हैं, टेम्परेट, टॉरिड, फ्रिजिड जोन्स, आपको इसमें दिया हुआ है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्राइम मेरिडियन क्या है। इज अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो रिप्रेजेंट करता है, क्या है प्राइम मेरिडियन, आप उसको समझिए। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड नॉन ऑफ द अबव। देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले क्या है लैटिट्यूड पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, जो अर्थ पे अभी हम क्या पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात किए थे, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, वर्टिकल लाइंस की। और जब हॉरिजॉन्टल लाइंस पे जो 0 डिग्री था, जो इक्वली डिवाइड कर रहा था, उसको बोल रहे थे 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, जो वर्टिकल लाइंस रहता है और यहाँ पे जो 0 डिग्री होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही होगा। प्राइम मेरिडियन क्या है, इज अ लॉन्गिट्यूड, इज अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो रिप्रेजेंटिंग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सो हम नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है देखिए यहाँ पे एक स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि जो, एक मिनट, इसमें ये देखिए, इसमें ये बोला गया है कि जो प्राइम मेरिडियन है ना, किन किन कंट्री से क्रॉस होके गुजरता है ना। तो आपको यहाँ पे ट्रिक के साथ भी दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है क्रॉस कर रहा है प्राइम मेरिडियन। और कौन कौन से कंट्रीज है, टोगो है, यूनाइटेड किंगडम है, माली है, स्पेन है, अल्जीरिया है, बुर्किना फासो है, फ्रांस है और घाना है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है किन किन कॉन्टिनेंट से ये क्रॉस होता है। तो टोटल 3 कॉन्टिनेंट्स है, यूरोप, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका, ठीक है ना। तो आपको समझ गए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। आपको इसमें भी क्या है, 3 स्टेटमेंट्स दिएंगे। फर्स्ट है कि व्हेन अर्थ मूव अराउंड इट्स ऑन एक्सिस इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन,
एंड व्हेन अर्थ मूव्स इन इट्स ऑर्बिट इट इज कॉल्ड रोटेशन। और ऑप्शन 3 है आपका, स्टेटमेंट 3 है, रोटेशन रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ सीजन्स एंड रेवोल्यूशन रिजल्ट्स इन डे एंड नाइट्स ऑन द अर्थ। ठीक है, तो आपको पहले एक चीज बता दूं यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, तो आपको एक चीज पता चल गया होगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा था रोटेशन, क्या है, रोटेशन और रेवोल्यूशन की बात की गई है। ठीक है, तो रोटेशन क्या होता है, देखिए जब अर्थ जो है अपने एक्सिस पे है ना, मान लो कि ये, मान लीजिए कि ये हो गया आपको बीच में है सेंटर, ये है उसका ऑर्बिट किसका, अर्थ का, है ना। अर्थ जो है, अर्थ जो अपने यहीं पे, ठीक है, अपने एक्सिस पे ही क्या है, अगर रोटेट करता रहे तेजी से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, और ये टोटल आपको पता होगा 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स लगता है वन रोटेशन में। ठीक है, अगर एक बार अगर रोटेट करता है तो कितना लगता है, 24 आवर्स। तो आप समझ गए होंगे कि पूरे 24 आवर्स में आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, सीजन चेंज हो रहा है या डे एंड नाइट चेंज हो रहा है। कि हम देखते हैं कि 24 आवर्स में क्या होता है, सिर्फ डे और नाइट चेंज होता है, सीजन नहीं होता। सीजन्स के लिए क्या होता है, आपको पूरे साल में अलग अलग सीजन्स आते हैं, यानी 365 डेज में, है ना, पूरे 365 डे आपको लगते हैं पूरा। तो उसमें आप जो है अलग अलग सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और उसी चीज़ को बोलते हैं 365 डेज में ही एक रेवोल्यूशन होता है। यानी अगर अर्थ जो है पूरे सन के एक राउंड अगर लगाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वन रेवोल्यूशन। और इसके पूरे टोटल डेज कितने लगते हैं वन रेवोल्यूशन में, 365 डेज 6 आवर्स। ठीक है, इतने लगते हैं। और इसमें क्या होता है, आपको जो है वेरियस जो सीजन्स हैं वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। सो आइए अब वापस से हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स को देखते हैं ना। देखिए स्टेटमेंट्स फर्स्ट क्या बताया कि व्हेन अर्थ मूव्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो हमने बताया कि अपने एक्सिस पे जो घूमता रहे उसे रोटेशन करते हैं। रेवोल्यूशन एक्सिस पे नहीं, वो चारों ओर घूमे तब रेवोल्यूशन होता है। तो फर्स्ट क्या है, गलत हो गया। सेकंड है व्हेन अर्थ मूव इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रोटेशन, ये बिल्कुल जो है क्या है, जस्ट उल्टा है फर्स्ट वाले का, तो सेकंड वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड है रोटेशन रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ सीजन। अभी हमने बताया कि रोटेशन होता है सिर्फ 24 घंटे का एक रोटेशन, तो उसमें तो सीजन बिल्कुल नहीं आएगा, उसमें क्या आना चाहिए, डे एंड नाइट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये थर्ड वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, नॉन ऑफ द अबव होगा। ठीक है ना, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए 66.5 डिग्री एक्चुअली क्या है, ये है एक्सिस पे, जब वो अपना क्या है, ये अपने ऑर्बिट पे जो अर्थ है, यहाँ पे जो ऑर्बिट पे है वो थोड़ा क्या होता है, टिल्टेड रहता है ना, टिल्टेड रहता है, वो एक एंगल बनाता है, देखिए ऐसे ऐसे बनाता है। और इस अपने प्लेन से, ये जो ऑर्बिटल प्लेन है ना, जिसे जहाँ पे अर्थ है, ये ऑर्बिटल प्लेन से कितना एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट। यानी ये टिल्टेड रहता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ये कितने एंगल पे ये टिल्टेड रहता है, तो वो होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 66.5 डिग्री। ठीक है ना, और ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए ये बोल रहा है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, तो आपको अगर ऑप्शन देखें तो देखिए पहला है कि लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है इक्वल डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो आप देखिए इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल, इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल। सो इक्वल कहाँ है आपका, ऑप्शन डी में, यानी इक्वल डे एंड नाइट होना चाहिए ऑन अर्थ। ठीक है ना, और इक्विनॉक्स होता क्या है आपको मैं बता दूं कि देखिए इक्विनॉक्स, देखिए ये है अर्थ, है ना, और ये है क्या है, ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर, और यहाँ पे है सन। जब सन की जो लाइट है ना डायरेक्टली पड़ती है 0 डिग्री पे, है ना, तो यहाँ पे एक बार पड़ता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, जो सन का जो लाइट होता है ऊपर की ओर क्या होता है, कम होते जाता है ना। यानी यहाँ पे जो लाइट होता है वो क्या होता है, वो स्लैंट होता है। तो ऊपर क्या होता है, जो यहाँ पे 0 डिग्री से ऊपर जैसे जैसे जाएगा, 3 महीने का डिफरेंस होता है यहाँ पे, मान लीजिए, ठीक है, मार्च से ऊपर जाएगा अप्रैल मई जून, ठीक है, यहाँ पे सन पहुँच गया, वापस जून के बाद वापस 3 महीने बाद वापस आएगा जुलाई अगस्त सितंबर। यानी एक बार तो मार्च में और सितंबर 2 बार क्या है, सन की जो लाइट यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद वापस नीचे की ओर जाएगा जो है 3 महीने के लिए, अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, यानी सितंबर यहाँ पे है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पे क्या होता है, मार्च और सितंबर में, है ना, जो इक्विनॉक्स बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है क्या, ऑन 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, जो
सन की जो डायरेक्ट किरणें होती है ना, डायरेक्ट रेज ऑफ सन जो है फॉल ऑन द इक्वेटर। एट दिस पोजीशन क्या होता है, नेदर ऑफ द पोल्स इज टू टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया हो कि द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। यानी 2 दिन होता है, एक तो 21 मार्च और एक होता है 23 सितंबर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है और अर्थ का ट्विंस कौन सा है, ठीक है। तो आपको देखिए फर्स्ट क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वेनस, बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है, जुपिटर। आपको पता होना चाहिए कि जो कौन सा प्लैनेट जो है सबसे स्मॉलेस्ट है प्लैनेट है, क्या अरेंजमेंट है उनका साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अर्थ का ट्विन कौन सा, वेनस। यानी तीनों ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही है, यानी ऑल आर क्या है, करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, एक्सप्लेनेशन नहीं है, इतना ही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वेनस। सेम चीज़ ये है हॉटेस्ट प्लैनेट। अब देखिए जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है वो ही ब्राइटेस्ट भी होगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना है कि वो प्लैनेट जो है हीट होने से क्या होता है, वो लाइट क्या करता है, आपको लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे बोलते हैं वेनस को क्या बोलते हैं, हॉटेस्ट भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ब्राइटेस्ट भी बोलते हैं, राइट। और इसे एक और चीज़ बोलते हैं आपको, अर्थ का क्या है, ये अर्थ का ट्विन है ना, समझ में आ गया होगा ना। तो ये है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, जो कि हॉटेस्ट प्लैनेट जो है इन द सोलर सिस्टम इज वेनस। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने जो चैप्टर 1 से 4 तक है ना, सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने कवर किया है, ठीक है। और नेक्स्ट कल के एपिसोड में हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है 2 या 3 क्लास जो है, यानी दो या 3 चैप्टर को है, 6 क्लास के जो है हम नेक्स्ट 2 या 3 चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आई होप कि जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो भी न्यू विजिटर्स हैं, आप अगर नए हैं इसमें तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और शेयर कर दीजिए चैनल को, और ताकि आपको जो फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तब तक थैंक यू।